जननी है, स्त्री शक्ति है, स्त्री सत्य है, स्त्री धर्म है, स्त्री सम्मान भी है, स्त्री संस्कार भी। इसीलिए स्त्री का जब भी दमन या अपमान हुआ है, वो केवल स्त्री का अपमान नहीं हुआ है, वो सत्य, संस्कार और धर्म का अपमान हुआ है। एक थे राजा अजीत वर्ण, जिनकी दृष्टि में स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं था। वो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझते थे। महाराज अजीत वर्ण की, महाराज अजीत वर्ण की, महाराज अजीत वर्ण की, महाराज अजीत वर्ण की। सारथी, ये तीनों स्त्रियां हमें बेहद पसंद आईं, इसलिए आज से ये हमारी रंगशाला की शोभा बढ़ाएंगी। ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, मेरी बहू हमारे घर का मान सम्मान है। मेरी बहू रंगशाला में नृत्य करे, ये अपमान हम नहीं सह पाएंगे महाराज। महाराज, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, कल इसका विवाह है। यदि मेरी दहलीज से इसकी डोली नहीं उठी तो मैं इसकी मरी माँ को क्या जवाब दूंगा कि उसकी बेटी का कन्यादान करने के बजाय मैं उसे राजा की रंगशाला में छोड़ आया हूं। महाराज, ये कन्या एक साध्वी है। इसने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। अब इसे मोह माया का जीवन जीने के लिए विवश करना बहुत बड़ा पाप होगा। पुजारी, बस। एक शब्द भी और नहीं। मत भूलो, स्त्री मान सम्मान का अधिकारी नहीं होती, वो केवल भोग की वस्तु है। केवल भोग की वस्तु, वो केवल भोग की वस्तु। याद रहे, स्त्रियों को पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। महाराज अजीत वर्ण,
राजन, राजा का पहला धर्म होता है कि वो पिता की तरह अपनी प्रजा की रक्षा करे। किंतु तुम तो राक्षस बनकर अपनी ही प्रजा के भक्षण में लगे हुए हो। यह अधर्म है, अन्याय है, अत्याचार है राजन। एक स्त्री होकर तुम्हारा इतना दुस्साहस, हमारे सामने खड़े होकर हमें ज्ञान सिखाती हो। नारी के क्रोध से डर राजन, नारी के क्रोध से डर। कहीं ऐसा ना हो कि नारी शक्ति तेरे पूरे साम्राज्य का विनाश कर दे। तुम शायद ये नहीं जानते, यदि एक नारी अपने स्त्री हट पर आ जाए तो उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। अपनी आंखों से भ्रम का लेप हटा दो राजन, सत्य तुम्हें साफ दिखाई देगा। हाँ, ये अन्याय है। महाराज को अपना ये अत्याचार बंद करना होगा। देखते क्या हो, इन सबको कोड़े मारकर यहां से बाहर निकाल दो। इन्हें हमारी शक्ति और वर्चस्व का आभास कराओ। सैनिकों, इन्हें बाहर निकालो। राजन, अब तुम्हारा अत्याचार समाप्त होकर ही रहेगा। अब तुम्हारा अत्याचार समाप्त होकर ही रहेगा। इस साध्वी की आवाज में ऐसी चिंगारी है जो हमारी सत्ता पर संकट बन सकती है। साध्वी, हम तुझ पर ऐसा पासा फेंकेंगे तो सिर्फ चिल्लाती रहेगी और लोग तुझ पर पत्थर फेंक फेंक कर तुझे खामोश कर देंगे। रक्षा करो माई धर्मानी, रक्षा करो माई, रक्षा करो माई, मुझे बचा लो माई। माई, राजा के सैनिक मुझे रंगशाला में ले जाना चाहते हैं माई। घबराओ मत बहन, तुम हमारे आश्रम में सुरक्षित हो। कल का सूरज उस अजीत वरण के अत्याचारों और पापों को समाप्त करने के बाद ही अस्त होगा। माई, माई मुझे बहुत डर लग रहा है माई। मैं एक पल भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी माई। हम तुम्हारी पीड़ा को समझ सकते हैं बहन। आज की रात तुम हमारी इस कुटिया में विश्राम करो। आप धन्य हैं माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जिसे साध्वी समझकर पूछते हैं, आज उसकी वास्तविकता से अवगत हम आपको कराएंगे। महाराज, ये हमारा आश्रम है और इस पवित्र आश्रम में आप जैसे पापी का कोई स्थान नहीं है। चुप कर पापिन। हम सब जानते हैं तू इन भगवे वस्त्रों की आड़ में क्या विचार कर रही है। आज सारी प्रजा के सामने तेरा सच आएगा। बोल, तेरी कुटिया में कौन है? हमारी कुटिया में आपके अत्याचार की जीती जागती तस्वीर है। बाहर बुलाओ उसे। बहन, बाहर आओ।
देख लिया आप सबने इसकी सच्चाई? नहीं, ये सब झूठ है। मैं इस पुरुष को जानती तक नहीं, ये सब झूठ है। कोई बात नहीं, ये पुरुष तो तुम्हें अवश्य जानता होगा ना। बताओ, तुम्हारा और साध्वी का क्या सच है? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज। मैं तो साध्वी जी के कहने पर इनकी सेवा करने यहाँ आता हूँ महाराज। विश्वास नहीं होता कि साध्वी जी ऐसा कर सकती हैं। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो। कल सारी प्रजा के सामने इसे पत्थरों से पीट पीट कर मृत्यु दंड दिया जाएगा। ले जाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। राजन, आज तुमने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं दिया जाएगा। तुमने एक स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया है। जब भी स्त्री पर ऐसा आरोप लगता है, उसकी जीते जी मृत्यु हो जाती है। उसके हृदय पर दुख, पीड़ा और अपमान की आंधी जो चलती है, उसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। किंतु राजन, अब तुम पर हमारा न्याय चक्र आरंभ होगा। एकांत। चमत्कार, चमत्कार। एक सिद्धि योगी हमारी रंगशाला में। कहिए महात्मा, हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं? राजन, सेवा तो हम आपकी करने आए हैं। आपके राज्य से भ्रमण कर रहे थे, हमें आभास हुआ कि यहाँ का राजा बहुत भारी संकट में है। इसीलिए हम यहाँ आ गए। संकट? और हम पर? हम कुछ समझे नहीं महात्मा। राजन, झूठ को सच बनाकर प्रजा को भ्रमित तो कर दिया, किंतु वही सच जब प्रजा के सामने खुलेगा, तब आप क्या करोगे? झूठ? कौन सा झूठ? जो कहना है साफ साफ कहिए महात्मा। वही झूठ राजन, जिसके दम पर आपने एक पवित्र साध्वी के जीवन को कलंकित कर दिया। वही झूठ जिसके दम पर आपने एक स्त्री के जीवन पर अपमान की कालिख पोत दी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महात्मा? राजन, हमने वर्षों तक तपस्या की है, अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, हमसे कुछ भी नहीं छिपता। आइए, आपको आपके झूठ का
सच बताएं। आप सच देखकर इतने भयभीत न हो। हम तो आपका हित करने आए, अहित नहीं। आज आपने एक साध्वी का दमन कर दिया, कल आपके विरोध में दूसरी साध्वी खड़ी हो जाएगी। आज प्रजा चुप है, किंतु कल प्रजा चुप नहीं रहेगी। राजन, आपका सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो महात्मन, आप ही बताइए अब हम क्या करें। राजन, आपको ऐसे मंत्र मुग्ध करने वाले शक्ति की आवश्यकता है जिससे आपका कोई विरोध न कर सके। उसके लिए आपको आनंद वन जाना होगा, वहां पूजा और तपस्या करनी होगी। जैसे आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप जिसे चाहेंगे उसे वश में कर लेंगे। महात्मन, हम आज ही आनंद वन जाएंगे। रुक जाइए राजन, यही आनंद वन है। किंतु अब हम आगे नहीं जा सकते। जिसे शक्ति प्राप्त करनी होती है उसे इस वन में अकेले ही जाना होता है। आपको उस स्थान पर बैठकर आपकी मन की कामना को 108 बार उच्चारित करना होगा। मंत्र का जाप पूरा होते ही आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजन, जाइए। राजन, अब तुम हमारे मायाजाल में पूरी तरह से उलझ चुके हो।
जाते हुए देखा है? सुंदरी, तुम्हें किसी महात्मा की नहीं, हमारी आवश्यकता है। इस वक्त क्या कर रहे हैं? ये पाप है। छोड़ दीजिए हमें। तुम जानती नहीं हमारे महाराज ने क्या कहा है? सुनो, स्त्री मान सम्मान का अधिकारी नहीं होती, वो केवल भोग की वस्तु है। महाराज ने कहा है कि स्त्री केवल भोगने की वस्तु है। छोड़ दीजिए हमें। हमें जाने दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। नहीं, हमें छोड़ दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। राजन, आज तुम वही भोग रहे हो जिसकी नींव तुमने स्वयं रखी है। भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। नहीं। आज तुम्हें आभास हो रहा होगा कि जब स्त्री को भोग की वस्तु कहते हैं तब उसे कितनी पीड़ा होती है। हमें जाने दीजिए। नहीं, नहीं, हमें छोड़ दीजिए। हम ठीक नहीं कर रहे। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ महात्मन, महात्मन, आप सही समय पर आए हैं, वरना आज ये सब। राजन, ये सब आप ही के आदेश का पालन कर रहे थे। आप ही कहते थे ना कि स्त्री एक भोग की वस्तु है। मत भूलो, स्त्री मान सम्मान का अधिकारी नहीं होती, वो केवल भोग की वस्तु है। किंतु महात्मा, ये सब हमारे साथ क्या हुआ? हम एक स्त्री बन गए। महात्मा, हमें इस रूप से छुटकारा दिलवाइए, छुटकारा दिलवाइए। इसका एक उपाय है राजन। पास ही के गांव में शिव जी का मंदिर है, वहां जाकर उनकी आराधना करो। हो सकता है आपको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि भोले बाबा बहुत दयालु हैं। स्त्रियों को पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। एक स्त्री होकर इस मंदिर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है, एक स्त्री को मंदिर में पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। ये हमारे राजा का आदेश है। फिर भी तूने इस मंदिर में प्रवेश करके इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। नहीं, हमें छोड़ दीजिए। नहीं, आज के बाद तू कभी भी किसी भी मंदिर में इन हाथों से पूजा नहीं कर सकेगी। नहीं, 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 हमें माफ कर दो। हमने कोई पाप नहीं किया। नहीं, नहीं, छोड़ दो हमें। हमने
कोई पाप नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। राजन, स्त्री को पूजा ना करने का नियम तुमने ही बनाया है। आज तुम्हें ज्ञात हो रहा होगा कि तुम्हारे अन्याय से स्त्री को कितनी पीड़ा होती थी। सेठ जी, ये रास्ता राजधानी को जाता है। रास्ता? तुझे सारे रास्ते बताऊंगा। थोड़ी थकी हुई लग रही है। आजा, थोड़ा आराम कर ले, कुछ खा पी ले। आजा आजा। अरे तू ऐसे ही खड़े रहेगा क्या? अरे जा अपना पेट भर, जा खाना खाने, जा जा। आओ देवी, अंदर चलकर थोड़ा विश्राम कर लो। आओ। आओ भाइयों, आओ आओ भाइयों। भाइयों, आज इस साहूकार का असली चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। साहूकार, बाहर निकल, आज तू नहीं बचेगा। मारो इसे। गांव वालों, ये पापन हमारे घर में खाना खाने के बहाने से घुसी थी। अपने व्यभिचार के जाल में हमें फंसाकर हमारा सारा धन लूटना चाहती थी। अरे गांव वालों, मारो इसे, मारो। ऐसी कुर्ता का हमारे गांव में क्या काम? गाँव वालों, पत्थर से मारो इस पापिन को, मारो। इसको इसी हाल में छोड़ दो, अपने आप ही निकल जाएंगे इसके प्राण। चलो। अरे बहन, बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हालत बहुत खराब लग रही है। चलो बहन। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए लाई हो? हाँ मेरे लाल, लाई हूँ, बस थोड़ी देर और। नहीं माँ, बहुत भूख लगी है। ये क्या कर रहे हो बच्चों? क्या तुम भूल गए तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं?
घर में आए हुए मेहमान का पहले स्वागत करते हैं। चलो प्रणाम करो उन्हें। प्रणाम आते। चलो बहन। बहन आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। घर पर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है, इसलिए सबसे पहला भाग उनका। लो बहन। अरे बहू, ये क्या? तुमने अपना भाग नहीं निकाला? मुझे सेठानी जी ने हवेली में ही भरपेट खाना खिला दिया था। मुझे भूख नहीं है। आप लोग खा लीजिए, मैं उन्हें खिला कर आती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, आपको दुखी होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। आज हमें ज्ञात हो गया कि स्त्री कितनी सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ और महान होती है। राजन, आपके आंसुओं को देखकर लगता है कि आपको स्त्री की पवित्रता और उसकी महानता का बोध हो गया है। आज आप जान गए कि स्त्री दुर्गा भी है, स्त्री सती भी, स्त्री लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी, स्त्री माँ भी है, स्त्री बहन भी है और स्त्री पत्नी भी। स्त्री चाहे तो किसी के भी जीवन को स्वर्ग बना सकती है और बिगाड़ने पर आए तो किसी के भी जीवन को नर्क बना सकती है। राजन, अब आप जान गए कि स्त्री की महत्ता क्या है। अब आप पुरुष रूप में अपने जीवन का श्रेष्ठ फल भोगोगे।
सिपाहियों, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। कल सारी प्रजा के सामने इसे पत्थरों से पीट पीट कर मृत्यु दंड दिया जाएगा। मारो इसे। महाराज, ये आपने क्या किया? इस पापिन के लिए आपने स्वयं को चोट पहुंचाई। नहीं, पापी ये नहीं, पापी तो हम हैं। हमने इन पर झूठा आरोप लगाकर इनका अपमान किया है। दंड हमें मिलना चाहिए, इन्हें नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम स्त्री के वास्तविक रूप, जो कि प्रेम, श्रद्धा, दया, त्याग तथा न्याय का प्रतीक है, आज तक इसे कभी देखा ही नहीं। हम सिर्फ स्त्री का अपमान ही करते रहे और इसीलिए अब हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। और आज से साध्वी धर्मणी देवी हमारे राज्य की धर्माधिकारी होंगी। तो बोलो धर्माधिकारी साध्वी धर्मणी माता की जय। साध्वी धर्मणी माता की जय। साध्वी धर्मणी माता की जय। राजन, अब तुम स्त्री की पीड़ा, उसके अंतर मन की एक एक भावना को समझो। आज तुम इस सृष्टि के दूसरे साक्षात रूप स्त्री को वो सम्मान दिया है जिसकी वो अधिकारी है। तुम्हारा कल्याण हो।